हालेलुया, हालेलुया। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी। आप यहाँ पर आए, अपना समय बिताया, समय निकाला। प्रार्थना और वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज का समय ऐसा समय आ चुका है जहां पर हम लोग हर दिन लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ऐसा युद्ध जो हमें दिखाई नहीं देता। हम जिससे लड़ते हैं एक्चुअली वो हमारा एनिमी नहीं है। हम जिसके लिए आक्रोश व्यक्त करते हैं, हम जिसके लिए ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, हम उससे कहीं दूर चले जाते हैं, हम मन से दूर चले जाते हैं। शायद हो सकता है कि हम शरीर से दूर ना गए हों, परंतु हम लोग कई बार मन से दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम लड़ते हैं अपने आप से, अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से। कहीं ना कहीं लड़ाई या झगड़ा कहीं ना कहीं होता है। परंतु बाइबल हमें क्या बताती है उसके बारे में? बाइबल बताती है, इफिसियों के अगर आप 6 अध्याय के उसमें देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा युद्ध क्या है, मांस और लहू से नहीं है, ना ही उत्तराधिकारी लोगों से है और ना ही इन सारी चीजों से है, परंतु तुम्हारा जो युद्ध है वो संसारिक ऐसी चीजों से है जो इस संसार की नहीं है। आज हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, देश देश लड़ाई कर रहा है, भाई भाई लड़ाई कर रहे हैं, बहन बहन लड़ाई कर रहा है, पड़ोसी लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। अगर हम बाहर जाएं तो शायद हो सकता है कि वी मे नॉट फील कंफर्टेबल, हम लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। हम अपने परिवार लोगों के बीच में कंफर्ट फील करते हैं, अपने लोगों के बीच में कंफर्ट फील करते हैं, अपने भाई बहन, परंतु जब हम बाहर जाते हैं तो हमें यकीन नहीं होता है किसी पर। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? इन सारी बातों के विषय में हम कुछ बातों को आज हम जानेंगे। और यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, बाइबल में कहीं पर भी उसके बारे में ऐसा नहीं लिखा है कि वो किसी चीज के लिए रोया या किसी चीज के लिए उसको तड़प हुआ कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले हम छोटे से प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रह दयालु पिता, पवित्र और महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। प्रभु आज फिर से आपने हम सभी को एकत्रित होकर के परमेश्वर आपके वचनों में से सीखने के लिए जो मौका दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदयों को तैयार करें, हमारे कानों को खोले परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय को तैयार करें आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए। बोलने वाला मैं नहीं पिता, परंतु आपका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी हम सुने परमेश्वर, उसमें आपका पवित्र आत्मा सामर्थ्य होकर के हमारे जीवन में कार्यशील होने पाए परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में हम परमेश्वर आत्मा में और भी बढ़ सके परमेश्वर। हमारे जीवन, हमारे प्राण, हमारी आत्मा को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। हालेलुया। क्या आप जानते हैं बाइबल में कुछ कुछ बातें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला कि सबसे छोटा बाइबल वर्स, अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ चुके होंगे तो बाइबल में सबसे छोटा बाइबल वर्स कौन सा है? किसी को याद है? किसी को मालूम है? हाँ, यीशु रोया ना। आज हम उस विषय में हम बात करेंगे, यीशु रोया। मैं चाहता हूं कि आप, बेशक आप लोग ज़बानी याद है, पर मैं चाहता हूं कि आप बाइबल में से उसे पढ़े, एक बार पढ़ के पढ़े एक बार।
यीशु के आंसू बहने लगे। यूहन्ना 11:35। यूहन्ना 11:35 वहां पर लिखा है यीशु के आंसू बहने लगे। यहां पर लिखा है यीशु रो पड़ा। जब इंसान रोता है किसी चीज के लिए या किसी चीज को पाने के लिए या किसी कारण से, कुछ ना कुछ कारण होता है जब उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। बाइबल बताती है कि यीशु रो पड़ा, उसके आंसू निकल गए। क्या कारण था उसके आंसू निकलने के? अगर आप बाइबल देखेंगे कहीं पर भी ऐसा जगह में नहीं लिखा है जहां पर वो किसी बातचीत के लिए रोया, उसको किसी चीज की तलब थी वो रोया नहीं, परंतु यहां पर 11:35 में लिखा हुआ है यीशु रो पड़ा। क्या कारण है यीशु रो पड़ा? एक मनुष्य के तौर में बाइबल हमें बताती है, बहुत सारे स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि 100% जीसस क्या थे? मैन यानी मनुष्य थे, और 100% क्या थे? गॉड थे। यानी मनुष्य तब उनके जीवन में है। बाइबल कई बार बताते हैं यीशु मसीह सो पड़ा, यीशु मसीह रो पड़ा, यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह को प्यास लगी, यीशु मसीह को दर्द हुआ। बहुत सारी चीजों में यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि मनुष्य के तौर पे रहते हुए उसे भी कहीं ना कहीं व्याकुलता, दुख होता था। एक दिन यीशु मसीह पहाड़ी के तरफ में जाकर के अपने कुछ चेलों को, चुने हुए चेलों को, पीटर को, जेम्स को और यूहन्ना को लेकर करके पहाड़ी में प्रार्थना करने गए। प्रार्थना करने के समय में उनके चेले सो गए और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना शुरू किया, उनके कपड़े पूरे क्या हो गए? सफेद हो गए, चमकने लगे, चमकने की तरह रोशनी आने लगी और कुछ आवाज सुनाई देना शुरू हुआ। और उस समय जब आवाज सुनाई दिया तब उनके चेले उठ खड़े हुए और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के साथ में कौन है? अब्राहम और मूसा, एलिया और मूसा। मेरे ख्याल से एलिया और मूसा क्या कर रहे हैं? आपस में उनसे बातें कर रहे हैं। जब उन्होंने ये चीज देखा कि वो बातें कर रहे हैं तो जाकर करके पीटर ने उनसे बात किया, और बात खत्म होने के बाद में जब वो लोग नीचे की ओर आए, पहाड़ी से नीचे की ओर उतरे, कुछ लोगों ने जाकर करके कहा, प्रभु प्रभु हम नहीं जानते हम क्या करें, आपके चेलों से हमने कहा था कि दुष्ट आत्मा को निकाल। मेरे बेटे के अंदर में क्या है? दुष्ट आत्मा है, मेरे बेटे के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल, परंतु आपके चेले उसे नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह ने मुड़कर अपने चेलों की ओर देखा और उनसे कहा, मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूं? कब तक मैं तुम्हें सहूं? हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूं? अपने बेटे को लेकर आओ। उन्होंने अपने बेटे को लेकर आया, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। दुष्ट आत्मा जब सामने आया वो तड़पने लगा। यीशु मसीह उसके पास गए और उसकी परछाई जैसे ही उसके शरीर को छुआ, दुष्ट आत्मा भाग गया, निकल गया। बाइबल हमें बताती है कि उसका चेहरा भी अच्छा हो गया। लोगों ने, जिन्होंने देखा कि उसका शरीर में जो दाग थे वो भी ठीक हो गए, दुष्ट आत्मा निकल गया। मेरा कहने का अर्थ है, जब परमेश्वर, कार्य करने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जो हर एक बातों में हमें जांचता है, परखता है और हमें जान लेता है। जैसा कि हमारी दीदी ने पढ़ा एक वचन कि तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से परख लेता है। यीशु मसीह इस धरती पर आने के बावजूद वो सारे विचारों को जानते थे। लोगों का मन कैसा है यीशु मसीह जानते हैं। लोगों का मन कैसा है, वो क्या उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, यीशु मसीह भली बात ही जानते हैं। अगर आप इसके आगे में अगर आप पढ़ेंगे, यीशु रो पड़ा कर का उसके, जब हम उसके बैकग्राउंड में जब हम पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है लाजर के बारे में। लाजर जो मरियम और मार्था का भाई, इकलौता भाई,
जब वो मर गया, यीशु मसीह काफी देर के बाद वो लोग जेरूसलेम में गए। अगर उसकी स्टोरी को आप पढ़ेंगे कि पहले भी वो लोग जेरूसलेम में जा चुके थे, जहां पर उन्हें यीशु मसीह को पथराव करने के लिए लोग तैयार थे, और वहां से वो जाकर के कहीं और रहे और वापिस वो जेरूसलेम में जाना चाहते हैं, और कुछ दिन के बाद में जेरूसलेम में गए। मैं चाहता हूं कि आप उस एक वचन को पढ़ें, 11 अध्याय का, उसी 11 अध्याय का 37 वचन पढ़ना, 37 पढ़ना। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है? परंतु उनमें से कितनों ने कहा, कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली इस मनुष्य को मरने से नहीं रोक सकता? कई बार लोग यीशु मसीह को दोष लगाते हैं, कई बारे में। यीशु मसीह रो पड़ा, परंतु लोग उसके रोने पर भी क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। उसके रोने पर भी मजाक उड़ा रहे हैं, और उनका कहना है कि एक अंधे को अगर उसने आंखें दे सकता है, तो क्या लाजर को नहीं बचा सकता? मैं चाहता हूं कि एक और वचन आप उसी का पढ़े, उसी का 33 वचन पढ़े, 33। तब यीशु ने उससे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? यहां पर लिखा हुआ है कि जब यीशु ने उसे उसके साथ आए यहूदियों को भी रोता देखा। यहां पर लाजर के मृत्यु पर रोने वाले कौन है? केवल मार्था और मरियम नहीं है, बहुत सारे यहूदी, उसके परिवार, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग हैं जो रो रहे हैं, करहा रहे हैं कि लाजर मर चुका है। अगर मैं आपको बताऊंगा ध्यान से, यहां पर 4 दिन बीत चुके हैं मरे हुए के समय में, परंतु उनका रोना बंद नहीं हो रहा है, उनकी व्याकुलता बंद नहीं हो रही है। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए, वो कब्र में है। यहां पर लिखा हुआ है कि वो रो रहे हैं, यानी लाजर को वो इतना प्यार करते थे, वो परिवार का एक अटूट बंधन के तौर पर एक जो फीलिंग उनके अंदर में है वो उमड़ पड़ रहा है, वो रो रहे हैं, व्याकुल है। जबकि यीशु मसीह सामने होने के बावजूद फिर भी वो उनका रोना क्या हो रहा है? बंद नहीं हो रहा है। मार्था ने आकर के यीशु मसीह के सामने गिरकर करके कहा कि प्रभु, यदि तू होता यहां पर तो मेरा भाई ना मरता, यदि तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। जब परमेश्वर ने देखा, यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग आज भी मेरा यकीन नहीं करते हैं, आज भी उनके मन में डाउट है, आज भी उनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, यीशु मसीह रो पड़ा, यीशु मसीह व्याकुल हुआ। बाइबल हमें बताता है कि क्या हो गया, यीशु मसीह को क्या हुआ कि वह आत्मा में अत्यंत व्याकुल हुआ और दुखी हो गया जब उसने देखा इन चीजों को, और वहां पर से वो रुक नहीं पाया क्योंकि उसका मन बहुत उदास हुआ। कई बार मैं सोचता हूं परमेश्वर होना कितना कठिन है, बहुत मुश्किल है। हम इंसान होकर के बहुत सारी कंप्लेन करते हैं कि ये है वो है, हम एक परिवार को संभालने के लिए हमारा पूरा लाइफ निकल जाता है, परंतु परमेश्वर पूरी पृथ्वी के परिवारों को संभाला हुआ है। कितने कंप्लेन आते होंगे, हम 4 कंप्लेन में हमारा माथा गर्म हो जाता है, परंतु यीशु मसीह के सामने इतने सारे कंप्लेन आती है। मैं सोचता हूं कि अगर परमेश्वर किसी को मौका दे दिया जाए कि कुछ पल के लिए परमेश्वर बन जाओ, मैं समझता हूं उनका दिमाग फट जाएगा। यीशु मसीह यहां पर व्याकुल हो उठे, यीशु मसीह व्याकुल हो उठे, यीशु मसीह दुखी हो गए, और सिर्फ शरीर में नहीं है परंतु आत्मा में वो दुखी हो गए। वो दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या किया, उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गए। उनके जितने भी विश्वास को देख करके उन्हें रोना आ गया कि मैं इनके संग में हूं, इनके साथ में हूं, शायद मैं इस समय में ना रहूं, और अंतिम समय आ रहा है जब मैं शारीरिक रूप में इनके साथ ना रहूं तो इनका क्या होगा।
यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले उसको उन्होंने क्रूस उठाया, उस जगह में जाते हुए, रास्ते में जाते हुए कुछ स्त्रियों ने उनको पानी दिया। यीशु मसीह से उन्होंने कहा, प्रभु पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पी लीजिए प्रभु। वो रो रहे थे, उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह अब मरने जा रहे हैं, क्रूस में मरने जा रहे हैं। वो औरतें व्याकुल है, परेशान है, उसके चेहरों को देख रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर पूरा लहू से, कपड़ा पूरा लहू से, सारा शरीर उनका लहू लुहान है। वो देख रहे हैं, वो रो रहे हैं। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे लिए मत रो, यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने बच्चों के लिए रो। अगर ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या ना होगा। एक ऐसा समय जब आता है जहां पर हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को रहना चाहिए, हमारे पास रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, हमारा परमेश्वर पर विश्वास बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। बाइबल हमें बताती है, क्या मैं दूर का परमेश्वर नहीं? क्या मैं केवल करीब का परमेश्वर हूं? जब मैं आपके संग रहूंगा तभी मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं? नहीं, परमेश्वर दूर रहते हुए भी हमारी मदद कर सकता है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है, हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना है। आज यीशु मसीह उस समय में जब रो रहा था, वो करहा रहा था। आप जानते हैं, रिवलेशन में लिखा हुआ है कि आज भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अपने पिता के समीप में बैठते हुए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं हम लोगों के लिए कि हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। आज हमारा विश्वास होना चाहिए। हम बहुत सारी चिंताओं में तो हैं, शारीरिक चिंताओं में तो हैं, परेशानियों में तो हैं, परंतु हम मसीह लोग, इन लोगों से अलग रहना है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। मसीही एक क्या है? धर्म नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कॉलेज में भी एक दिन हमारे टीचर ने पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन? तो आधों ने हाथ खड़ा किया, बोला कि हाँ, हम मानते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन है। पर आधों ने हाथ खड़ा किया, बोला था हम नहीं मानते क्रिश्चियनिटी रिलीजन है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, बट इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, अ फेलोशिप विद गॉड एंड मैन। एक ऐसा फेलोशिप, एक ऐसा कलीसिया का ऐसा झुंड है जो परमेश्वर के राज्य में, उसे बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। आज जब हम क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं, तो अगर हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। परेशानियों से हम भाग नहीं सकते हैं, हम परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, परंतु हमें यह जानना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो बलिदान दे चुके हैं, उस क्रूस में दे चुके हैं, जिस बलिदान के कारण आज हम कह सकते हैं कि हम उस मृत्यु में से हम लोग पार हो चुके हैं। हम में से कौन है जो मृत्यु नहीं लेगा? सबका मृत्यु आना है, आज, कल या परसों, या हो सकता है 10 साल बाद या 20 साल बाद। इस शरीर को छोड़ के हमें जाना ही जाना है। बाइबल हमें बताती है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना अनंत जीवन और शांति है। आज जब हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी कलीसिया में हम बैठ रहे हैं, हम कतई ना सोचे हमारे टेंशन बहुत है, पैसों की कमी है, परिवार की कमी है, टेंशन है, ये है, वो है, बहुत सारी परेशानियां तो होंगी, परंतु उसमें चिड़चिड़ाना बंद करें उस चिड़चिड़ाने को। जब हम चिड़चिड़ाते हैं, उसका मतलब यानी हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, हमारा भरोसा उठ जाता है। शैतान को मत मौका दो कि वो हम पर ठाठा लगाते हुए हंसे, देख मैंने तुझे दुखी कर दिया है, तू रो रहा है,
जब जब आप दुखी होते, जब जब आप रोते, जब तक आप परेशान होते, जब जब आपका विश्वास कम हो जाता है, शैतान बहुत ही जश्न मनाता है। वो अपने दिल से, गहराइयों से बहुत खुश होता है। उसे मौका मत दे। बाइबल हमें बताता है रिजेक्ट इविल। आप लोगों को रिजेक्ट करना है, ये सारी जो भी बुरी बातें हैं उसको रिजेक्ट करना है। आप उसे रख नहीं सकते हैं, उसको आपको रिजेक्ट करना है। आप ले मत उसे। हम छोटी से परेशानियों में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं। नहीं, हमें परेशान नहीं होना है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम परमेश्वर के उस राज्य के उत्तराधिकारी हैं, जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने अपने आप को बड़ा, परमेश्वर इस धरती पर आकर के अपने आप को बलिदान कर दिया। ये छोटा सा स्टोरी नहीं है। हम इसे स्टोरी में मत लेकर के फिनिश ना करें। यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये छोटी सी स्टोरी नहीं है, ये सच है। और उसे हमें जानना है, उसे मानना है और अपने जीवन में लेना है उसे। अगर आज भी अगर हम लोग परेशान है, छोटे छोटे से चीजों में हम झट से परेशान हो जाते हैं, तो शैतान आज भी आपके ऊपर में हंस रहा है। वो हंसता है, उसे मौका मत दें। बाइबल हमें बताती है ये शरीर केवल परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करना जरूरी है। यहां पर शैतान का कोई काम नहीं है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और उस पृथ्वी से परमेश्वर ने अपने हाथों से उस आदम को बनाया और अपने नथनों, हमारे नथनों में अपने जीवन के श्वास को फूंक दिया। पूरी बाइबल पढ़ लो, कहीं पर भी परमेश्वर ने दूसरे चीजों में अपना श्वास को नहीं फूंका, परंतु हम में परमेश्वर ने अपने श्वासों को फूंका है। लूसीफर को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया, माइकल को वचन के द्वारा बनाया, गब्राएल को परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया। सब चीज को परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया, परंतु हमें उस मिट्टी से बनाया और उन चीजों में अपने श्वास को नहीं फूंका है, परंतु हमें फूंका। हम में यीशु मसीह का अंश है, इसलिए शैतान हमसे नफरत करता है। हमारे अंदर जो सांसें चल रही है ना, जब जब सांसें चलती हैं, हम जिंदा रहते हैं, तब तक शैतान हमसे नफरत करता है। वो चाहता है कि हमें नाश करे, हम सांस ना ले, वो अंश हमारे जीवन से हट जाए, वो हमें दुखी देखना चाहता है। परंतु आज फिर से हम खड़े हो जाएं, आज फिर से अपने आप के, अपने घुटनों को क्या करें, दृढ़ करें, अपने पांव को संभालें। हमें उठ करके भागना है, उस दौड़ को पूरी करनी है। जैसा पौलुस कहता है, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। हमारी दौड़ अभी बाकी है, हम दौड़ रहे हैं, गिर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यीशु मसीह विजय हो चुका है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा, फिर से उठ खड़ा होगा। गिर चुके हैं, गिरे हैं ना हम लोग, उठे फिर से। दौड़ना है, दौड़ को पूरी करना है। शायद हम लास्ट होंगे, परंतु स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। शायद हम लास्ट होंगे, कोई हमारा वेट ना कर रहा हो, सब चले गए होंगे, हम लास्ट होंगे, हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। शायद हो सकता है कि दरवाजा बंद कर दे परमेश्वर, हो सकता है कि परमेश्वर ऐसा दरवाजा को बंद कर दे, हम एंटर ना करें। नहीं, परमेश्वर वेट कर रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है जोना उसके क्या बोलते हैं, नूह के समय में, जोना के समय में ऐसा किया परमेश्वर ने कि सारे जानवरों को बुलाया। अगर आज भी परमेश्वर उस स्नेल का वेट कर सकता है, स्नेल देखा है कितना छोटा है, कितना धीरे चलता है। अगर आज भी परमेश्वर उस गेट को बंद नहीं कर रहा है, स्नेल के लिए इतना धीरे चलने वाला परमेश्वर आज भी हम उस गेट को बंद नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल हमें बता दे, जितनों ने उस पर विश्वास किया उनका मुंह कभी काला ना हुआ। हालेलुया।
हमें विश्वास करना है, हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें आनंदित होना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए रोया है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए रोया है, इसलिए हमें आनंद करना है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी क्या इच्छा है। परमेश्वर आत्मा में व्याकुल हो गया। अगर आज हम अपनी आत्मा को बुझा रहे हैं, परमेश्वर व्याकुल हो रहा है। आज हमें जानना है कि वो उस नूह के जहाज में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, वैसा अंत के समय में होने वाला है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि जैसा नूह के समय हुआ, अंतिम समय भी वैसा ही होगा। लोग खाएंगे, पिएंगे, ब्याह शादी करेंगे, दहेज लेंगे, दहेज नहीं लेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, मेल मिलाप होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, और उस समय अंत आ जाएगा। अगर वहां पर शादियां हो रही हैं, यानी अच्छा समय चल रहा है, युद्ध नहीं हो रहा है। युद्ध के समय सब परेशान रहेंगे। लोग सोचते हैं कि युद्ध आ जाएगा तो युद्ध सब मरने लगेंगे तो परमेश्वर आ जाएगा। नहीं, ऐसे समय में जब हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे समय में जब हम सोच भी नहीं सकते ऐसा होगा, शायद हम अपने परिवार के बच्चों की शादी के लिए तैयारी कर रहे हो। शायद हो सकता है कि हम लोग घुड़सवारी का तैयारी कर रहे हो। शायद हो सकता है चर्च सजाने की तैयारी कर रहे हो, गाना गाने के लिए तैयारी कर रहे हो। परंतु जब चर्च का समय में जब आएगा, जब हम जाने वाले होंगे, शायद हो सकता है उसी समय परमेश्वर का पुत्र वापिस आए और रैप्चर हो जाए। तैयार रहे, आनंद मनाएं, प्रभु में सदा आनंदित रहे। प्रभु का वचन कहता है आनंद मनाएं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए रोया। यीशु मसीह हमारे लिए रोया कि हम आनंद मनाएं। आज हमें जानना है, हमारे जितने भी परेशानियां आ रही हैं, जितने भी टेंशन आ रहे हैं, चाहे पढ़ाई की टेंशन हो, चाहे दोस्तों के बीच में टेंशन हो, परिवार का टेंशन हो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है परमेश्वर। परंतु हमें ढाढ़स बांधना है, हमें खड़ा होना है, फिर से स्टैंड करना है, चलना है। गिरने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उठो, चलो। हमें वहां तक पहुंचना है। जब मोसेस अपने 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को उस नदी के को पार कराया, एक जानवर भी उसने पानी की जगह में छोड़ा नहीं, एक बच्चा भी उसने उस पानी की जगह में छोड़ा नहीं। सब ने पार किया, सब ने पार किया। आज परमेश्वर चाहते हम सब भी पार हों। हालेलुया। परमेश्वर आज भी हमसे उतना ही प्यार करता था जितना जब वो क्रूस में था, उतना प्यार करता था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम वचन को बहुत बार सुन चुके हैं, परंतु वचन में पावर है। हालेलुया। वचन में पावर है, वचन में शक्ति है। उसे हम जाने, उसे पहचाने, उसे ले अपने शरीर में और जाने कि हम अकेले नहीं हैं। हालेलुया। हमारा युद्ध करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमारे भाई माइकल ने एक गीत गाया, आवाज उठाओ, रेज योर वॉइस ना। आवाज उठाना है, आवाज उठाने का समय अभी है। शैतान गलत है, हमारे परिवार में मत आ, आवाज उठाओ। हमारे परिवार में कोई भी गलत हो रहा है, आवाज उठाओ उस चीज के लिए, गलत चीज के लिए आवाज उठाओ। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस छोटे से शेयरिंग के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु में जाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहशाली पिता, पवित्र और महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। प्रभु, आज तक आपने संभाला है, आने वाले समय में भी संभाले। जो भी हमने सीखा है परमेश्वर, उसे परमेश्वर हमारे जीवन से निकाल ना दे, परंतु हमारे जीवन में आए, हमारा प्रभु हो जाए। हम गिर चुके हैं परमेश्वर कई बार, परमेश्वर फिर भी आप हमें उठाते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो जीवन में गिर चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर से परमेश्वर एक नई उम्मीद के साथ आप उन्हें उठाए परमेश्वर। शायद हो सकता है वो पहला सा प्रेम खो बैठे हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वो पहला सा प्रेम वापिस आ जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो आत्मिक जीवन में वो दौड़ना जिस
शुरुआत से उन्होंने दौड़ना शुरुआत किया था परमेश्वर, शायद वो दौड़ नहीं दौड़ पा रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूँ परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हालेलुया, फिर से परमेश्वर एक नई दौड़ को वो दौड़े परमेश्वर। परमेश्वर जितने भी थके हो, परेशान हो, उनकी घुटनों को परमेश्वर आप मजबूत करें परमेश्वर, उनकी जांघों को मजबूत करें परमेश्वर, ताकि वो दौड़ सके और अपने उस दौड़ को पूरी कर सके परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर, जिन्होंने भी परमेश्वर आपका वचन सुना है परमेश्वर, होने दीजिए कि परमेश्वर उनके दिल में परमेश्वर, हालेलुया, उतर जाए वो वचन परमेश्वर, हालेलुया, और अपने जीवन में एक नया सामर्थ पाके अपने जीवन को व्यतीत करें परमेश्वर। ये सारा आदर महिमा आपको देते हैं, छोटी सी कलीसिया को, छोटे से झुंड को और इस सारे वचनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये सारा आदर महिमा देते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। आगे के समय में हमारे खंड